नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ यूटी के चेयरमैन सनी कांत हम हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे बात करेंगे जिस तरह से भारतवर्ष में ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है और कितनी खुशहाली यहाँ पर हुई है। देखिए, पीओके रिफ्यूजीज़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम इनको कहीं ना कहीं जो इनका बनता होगा, जब इन्होंने अपने घर छोड़े थे, इनको हम कुछ ना कुछ देंगे। लेकिन आज भी रिफ्यूजीज़ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से गुहार लगाने की कि हमें जो हमारा हक है वो दे दीजिए। सनी जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से रिफ्यूजीज़ आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं? पहली 5.5 लाख की किस्त देने का वादा किया था, वो बंद होगी। उसके बाद उन्होंने कहा था वन टाइम जो 30 लाख है हम वो देंगे। ना वो मिला ना ये मिला, बीच में लटके हुए हैं। यहाँ इलेक्शन हो नहीं रही, जो रिफ्यूजीज़ हैं वो भी परेशान है, मैक्सिमम जनता जो है यहाँ पर परेशान। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गुलशन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। दूसरी चीज़ बोलना चाहूँगा, 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, पूरे देश में खुशियाँ मनाई थी कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो आज आज़ाद हो गया है और आज़ाद हो चुका है। 1947 के जो हमारे रिफ्यूजी जो हैं, जब हमारे हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो यहाँ पे जब उन्होंने प्लान किया था, तो उसके बाद 1965 में भी जो कुछ हमारे रिफ्यूजी थे वो भी आए थे, 1971 में भी रिफ्यूजीज़ आए थे। लेकिन मुझे बताइए, बात हिंदुस्तान के लोगों के लिए करते हैं, बात हिंदुस्तान के हित के लिए करते हैं, जब कोई और भी कोई कम्युनिटी हो उसके लिए करते हैं। लेकिन रिफ्यूजी एक ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर बार, पूरी ज़मीनें, सब कुछ छोड़ छाड़ के नंगे पाँव वहाँ से वापस जो है अपने वतन जाने के, अपने हिंदुस्तान में जो है रहने के लिए, उसका तिरंगा, उसका झंडा उठाने के लिए जो है वो यहाँ पे रहे और यहाँ पे ही आए और यहाँ पे बसे। मैं खुद एक रिफ्यूजी हूँ, मुझे खुद एक फील होता है कि आज तक हमें तब से लेके सिवाय रिफ्यूजी नाम के कुछ भी नहीं मिला। बोला गया कि कुछ सालों पहले हमारे माननीय होम मंत्री जो अमित शाह जी कि रिफ्यूजियों को 25-25 लाख रुपया पर फैमिली को जो है, कुंबे को जो है वो देने का ऐलान किया था। लेकिन उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट थी 5.5 लाख रुपया, वो आज तक प्रॉपर जो है लोगों को नहीं मिली। हज़ारों की तादाद में फाइलें जो है वो डैम पड़ी हैं। हज़ारों की तादाद में जो अभी रिफ्यूजीज़ फैमिली है जो जिनको आज तक 5.5 लाख या 550 रुपया भी नहीं मिला। 5 अगस्त 2019 को 370 यहाँ एब्रोवेशन ख़त्म हो गया और ये कहा गया कि सब के सब जो है तिरंगा उठाने के हकदार हो गए। अभी आपको पता है तिरंगा रैलीज चल रही है, कश्मीर में जाके तिरंगे लगाए जा रहे हैं। वो बात अलग है, रात को 11 बजे शुरू होते हैं और सुबह जो तिरंगा लगाया जाता है, जहाँ पे तिरंगा लहराया जाता है, लहराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पूरी सिक्योरिटी में लगाया जाता है। अगर आपको तिरंगा लगाने का इतना शौक है तो खोल दीजिए ना कश्मीर को। कश्मीर के लोग भी लगाना चाहते हैं आपके साथ तिरंगा, लेकिन रिफ्यूजीज़ ने तिरंगा उठाया। तिरंगा उठा के आज भी प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। जो इनके फेवर में हैं उनके लिए क्या कर रही है? देखिए, बीजेपी की ये जो रणनीतियां हैं, ये सिर्फ वोट बटोरने की और अपने आप को एडवर्टीजमेंट करने की है। और इन्होंने जम्मू कश्मीर की धज्जियां तो बहुत बुरे तरीके से उड़ा चुके हैं। जब भी कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट या धरना या किसी भी चीज़ का सम्मेलन होता है तो हिंदुस्तान का तिरंगा वहाँ पे खड़ा आपको दिखता है और लोगों के हाथ में दिखता है कि हमारी फ़िक्र नहीं करनी, बट इस तिरंगे की करो। लेकिन जब उनको उस टाइम तिरंगे की फ़िक्र नहीं होती तो अब तिरंगा रैली करके कौन सा जम्मू कश्मीर के लिए उद्धार करने जा रहे हैं? ये एक इनके अपने एक तरीके होते हैं कि अपनी पार्टी को किस तरीके से उबारा जाए, कैसे तिरंगा रैली नाम से जो है करके बीजेपी का बड़ा वो हो जाए। लेकिन एक चीज़ पूछूंगा, 70 साल उन्होंने कहा वो खाते रहे, वो खा गए। आज 75 साल हो रहे हैं, तिरंगा रैलीज करी जा रही है और एक बच्चे, स्कूली बच्चे से 20-20 रुपये लिए जा रहे हैं, स्कूली टीचर से 20-20 रुपये लिए जा रहे हैं। क्या ये पैसे इकट्ठे करके ये तिरंगा रैली करेंगे? शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि बच्चों से 20-20 रुपये लेके आप तिरंगा रैली का जो है वो सम्मेलन जो है वो कर रहे हो। मुझे बताइए, 70 साल की आप बात करते हो तो आपने 60 साल में इतना नुकसान कर, इतना 70 साल में नहीं हुआ था। मुझे बताइए, 70 साल में जो 70 साल पहले था, आज कितनी डेवलपमेंट है उस चीज़ को देख सकते हैं। वही 70 साल को 7 साल में जो है इन्होंने तहस नहस करके रख दिया है। यानी कि इंसानियत की धज्जियां उड़ा चुके हैं। स्टेट, यूटी, कहीं पे भी हो वहाँ पे रोना या तानाशाही, वहाँ पे लोगों के ऊपर जुल्म डालना, ये इनका जो है एक तरीका बन चुका है। सेंटर में सरकार बीजेपी की है,
जिस स्टेट में चाहें, जिस यूटी में चाहें, इनकी जो पावर चाहे वो यूज़ करके, चाहे लोगों के लिए हो, चाहे आवाम के लिए हो, चाहे डिपार्टमेंट के लिए हो, चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो, चाहे अपोजिशन के लिए हो, ये कुछ भी कर सकते हैं। सीबीआई इनकी, एनआई इनकी, सीआईडी इनकी, स्पेशल ब्रांच इनकी, सेंटर की सरकार इनकी, पुलिस इनकी, कोर्ट इनका, सुप्रीम कोर्ट इनका, हाई कोर्ट इनका। मुझे बताइए आम पब्लिक किसके आगे? सनी जी, सब इंस्पेक्टर की इन्होंने लिस्ट क्रश कर दी। अब अकाउंट असिस्टेंट जो बैठे हुए हैं, 2 महीने पहले लिस्ट में नाम आया था और लिस्ट में नाम आने के बाद यानी कि उनकी नौकरी लग चुकी थी। आज भी उनको जो है सड़कों पे बिठाए जाते हैं। अकाउंट असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की जॉब के लिए वो बच्चे आए थे और वो आज भी सड़कों पर है। और कहा यह जा रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी, अगर सीबीआई इंक्वायरी आपने बिठाई हो तो किसी को पकड़िए ना। पकड़ना किसको है? सीबीआई इंक्वायरी है क्या? सिर्फ ये थोड़ी कि बोलने से सीबीआई इंक्वायरी। देखिए, धांधली इन्हीं के ही लोगों ने की है, इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, तो सीबीआई किस पे बिठाएं? जब सीबीआई ही इनकी है और धांधली करने वाले भी इनके हैं, तो इंक्वायरी कैसे कराएं? उनको पता कि अगर एफए के जो बच्चे हैं अगर इनको लगवा दिया तो कोई इनकी जो मेहनत करके बच्चे जो हैं, जो लगे हुए हैं या लग रहे हैं, जब वो आएंगे मौके पे तो वो इंक्वायरी कराना शुरू करेंगे। हम क्यों नहीं लगे? पैसे वाले क्यों लगे? इनके उस डर से। और जेकेपीएसआई के बच्चे, मुझे बताइए, इतना बड़ा स्कैम हुआ, इतना बड़ा, अगर कोई एक आम आदमी किसी को चांटा मार दे तो पुलिस उठा के उसके ऊपर एफआईआर लगाती है। लेकिन यहाँ पे जेकेपीएसआई का इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इतनी बड़ी धांधली हुई है, तो आज तक वो आराम से कहीं फॉरेन कंट्रियों में घूम रहे, हज़ारों करोड़ रुपए लेके, उसके ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरी हुई? मैं कहता हूँ एक आम आदमी छोटा सा पैसा, क्या 5,000 10,000 बैंक का लोन ले तो उसके घर पे 10 नोटिस आते हैं बैंक के। लेकिन मुझे बताइए, इतना बड़ा स्कैम होने के बाद आज तक क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि सीबीआई भी इनकी और धांधली करने वाले भी इनके। तभी मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं बोलता हूँ जो बीजेपी के 25 MLA थे, मैं कहता हूँ उनको अगर जम्मू कश्मीर के साथ प्यार होता तो जम्मू कश्मीर की सबसे पहले वो रियासत बचाते, जो कि हमारे महाराजा हरि सिंह जी की देन थी। और महाराजा हरि सिंह जी के लिए सेंटर में एक बैठा हुआ हमारा जतिंदर सिंह राणा पीएम, जो लीडर है हमारे एक राजपूत कम्युनिटी से, उनको भी फिक्र नहीं है अपने महाराजा हरि सिंह जी की, जिन्होंने ये रियासत बना के उनके आगे सौंप के रखी और उसकी धज्जियाँ इस तरीके से उड़ा रहे हैं। स्टैचू बना के रख दिया हमारे महाराजा हरि सिंह को कि ना बोलने के लायक ना कुछ करने के लायक। छुट्टियाँ मांगने के लिए डिमांड कर रहे हैं। आपके पास और कितने अमेंडमेंट है करने के लिए, वो आप करते हो, लेकिन एक छुट्टी मांग रहे हैं, कौन सी बुरा चीज़ मांग रहे हैं? ये महाराजा हरि सिंह की रियासत है जम्मू कश्मीर। अगर आप इसको, जब इन्होंने इसको देश बनाया था जम्मू कश्मीर को, देश के बाद आपने इसको स्टेट बनाया, स्टेट के बाद यूटी बनाया, तब भी हमारे जम्मू कश्मीर जी, अब थोड़े दिन पहले जो प्रदर्शन हुआ, फ्लाईओवर बंद हुआ था, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मांग रहे थे राजपूत समाज के लोग, लेकिन उनके ऊपर भी पर्चा दाखिल कर दिया गया, 5 आदमी पर एफआईआर लग गई। जम्मू कश्मीर है, यही तानाशाही है, यही जम्मू कश्मीर, यही बीजेपी की सरकारें हैं। देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप किसी को वोट देते हो वो इसलिए देते हो कि आपकी जो सरकार आएगी, आपकी चुनी हुई सरकार, जो आपके हित के लिए बोलेगी। यहाँ पे यूथ का गला घोटा जाता है, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा चुके हैं कि जम्मू कश्मीर शर्म से डूब मरे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी इतनी है कि हमें भी, जैसे हम बिहार वालों को बिहारी बोलते थे, अब जम्मू वालों को भी हम जम्मू वालों को भी बिहारियों जैसा जो है ट्रीट वहाँ पे कराना पड़ेगा। बाहर जाके ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर वोट आप, और लोगों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोग अगर अब भी नहीं समझेंगे, अब भी उनके झंडों के पीछे, उनके पार्टियों के झंडों के पीछे नारे लगाते हुए जाएंगे, तो लोग आगे भी रोएंगे और रोते रहेंगे। कभी जम्मू कश्मीर सुधरने वाला नहीं है। इनको फटकार, इनको धिक्कार और इनको जूते मारने चाहिए, जो जम्मू कश्मीर की धज्जियां उड़ाने, जम्मू कश्मीर को तहस नहस करने के लिए जो इन्होंने ऐसे कारनामे किए। और बड़े बड़े लीडर सेंटर में हमारे बैठे हुए हैं और आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर रोना पड़ रहा है। और इनके घरों के आगे जब जाते हैं मांगने के लिए, उनके डिमांड करने के लिए, तो वहाँ से पुलिस को बुला के उनको मरवा के एफआईआर लगाई जाती है, मारा जाता है, डंडों से पीटा जाता है। लड़की हो, लड़का हो, यूथ हो, नहीं देखा जाता, मारा जाता है। ये जम्मू कश्मीर की नई डेवलपमेंट है, नई सरकार है ये। देखिए, नया जम्मू कश्मीर है और नए जम्मू कश्मीर में है क्या? नए जम्मू कश्मीर में है बेरोज़गारी दर, कवारापन, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो इस वक्त कवारे इसलिए सबसे ज़्यादा ये गिनती पाई गई है क्योंकि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, नौकरी ये लेने नहीं देंगे, शादी ये होने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में खुशहाली बरहाली का नारा, 30,000 नौकरी दे दी गई है। पार्लियामेंट में बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ जो है वो बोल दिया गया है। रेफ्यूजियों को क्या मिला ये आप सब कुछ बखूबी जानते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं जो हमारे यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रही है आप सब कुछ देखते हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।